जहाँ पर सच दया सम्मान और ईमान रहता है, वहाँ जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। जहाँ पर सच दया सम्मान और ईमान रहता है, वहाँ जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। तो स्टूडेंट्स, आइए इससे पहले हम आपको कुछ प्रश्न कराने से पहले ये जो है हंसते हुए गुनगुनाते हुए हम आइए ये एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल इससे पहले हमने आपको एक्सरसाइज 10.1 का कुछ आपको बेसिक बातें आपको बताई थी, है ना। तो आज हम वहीं से उदाहरण नंबर आपको करा रहे हैं, और उदाहरण आपको दिए गए हैं 1, 2 और 3। ये आपके एक्सरसाइज 10.1 से रिलेटिव हैं। तो इन्हें हम करते हैं। सबसे पहले जो हमें उदाहरण दिया गया है कि दक्षिण से 30 अंश पश्चिम में 40 किलोमीटर की विस्थापन का आलेख निरूपण कीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं जब किसी भी डायरेक्शन को जब हम निरूपित करते हैं तो उसके लिए कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनाते हैं। आलेख इस प्रकार से बनता है। इस साइड में बनाते हैं हम आपका पूर्व, और ऊपर के लिए ये बनता है उत्तर, और इसके जस्ट नीचे के लिए बनता है हमारा दक्षिण, और इसके जस्ट इधर बनेगा आपका पश्चिम। इसके पश्चिम बनेगा ये, राइट। ये हमारा डायग्राम यानी आलेख बन के तैयार हुआ। अब यहाँ वो हमसे निर्देश दे रहा है कि 30 अंश पश्चिम में, है ना। तो पश्चिम किधर से? दक्षिण से पश्चिम में। अब हमारा दक्षिण यहाँ पर है, तो हम जानते हैं पश्चिम इधर होता है, लेकिन कितना चलना है हमें? 30 अंश पहले घूमना है। तो यहाँ से हम एक 30 अंश पर एक लाइन ये खींचते हैं, यानी ये जो लाइन होगी वो 30 अंश पर झुकी है। कितना? ये 30 अंश। और कितना? ये पश्चिम में, मतलब इस साइड में घूमना है, 30 अंश चलना है। और यहाँ पर जो पैमाना हम मान लेते हैं कि माना 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। आप जो माने अपने आधार पर भी आप अपने हिसाब से पैमाना ले सकते हो, है ना। तो हमने यहाँ मान लिया कि 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ बिंदु हम मान लेते हैं ओ, है ना। तो ओ से हम यहाँ पर 3 चाप लगा देते, नहीं एक चाप ये हो गया, है ना। एक आपका 1 सेंटीमीटर, फिर हो गया ये 2 सेंटीमीटर, और ये 3, और ये लो आपका 4 सेंटीमीटर, है ना। तो इस प्रकार से ये जो आपका ग्राफ यहाँ तक बनेगा, ये कितने को? ये 40 किलोमीटर, क्योंकि एक पैमाने में कितना है? 10 और 10 20 और 30 और 10 40, है ना। तो यहाँ पर ये पैमाना की जो माप भी लिखी थी वो मैंने आपको यहाँ पर लिख दी, यानी हमने ये पैमाना माना। आप अपने हिसाब से भी मान सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपका उदाहरण नंबर 1 का ये पैमाना यानी जो आलेख था वो यहाँ पर हमने इंडिकेट किया, है ना। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 2 हमसे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित मापों के अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए, है ना। जो हमें यहाँ पर दिया गया है उनको हमें ये देखना है, ये राशियाँ किस राशि को व्यक्त करती हैं और ये सदिश हैं या अदिश हैं। तो सबसे पहली राशि हमें दी गई है, हमें दिया गया 5 सेकंड दिया गया, यानी हमें जो टाइम दिया गया है। तो टाइम हम जानते हैं कि ये अदिश राशि होती है, मतलब समय कैसी राशि है? एक अदिश राशि है, राइट। दूसरा हमें दिया कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, यानी ये आयतन होता है ना। इसका ये क्या हुआ? आयतन। और आयतन कैसी राशि होती है? फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ी होगी भैया, आयतन भी एक अदिश राशि है। आयतन में केवल परमाणु होता है, ठीक है। इसमें आपकी
दिशा नहीं होती। राइट। नेक्स्ट है हमारा तीसरा 10 न्यूटन। अब न्यूटन किसका मात्रक होता है? नहीं, बल होता है। और हम जानते हैं कि बल एक सदिश राशि है, क्योंकि बल किसी निश्चित मतलब डायरेक्शन में ही लगा जाता है ना। जैसे कि धक्का लगाना, ठीक है, या नीचे को बल लगाना, ऊपर को बल लगाना, तो इसमें एक निश्चित दिशा होती है। तो ये आपकी दिशा को निरूपित करेगा। यानी तीसरा जो आपका मात्रक है इसका, ये क्या है? आपका बल। और बल कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। राइट। अगला है हमारा 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर 30 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पर अगर दिशा दे देता तो हमारी वेग हो जाता। यहाँ पर केवल आपको परिमाण ही दिया गया है, यहाँ पर दिशा नहीं है। तो आपका चौथा नंबर केवल चाल को निरूपित करेगा, क्योंकि चाल में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, है ना। तो इसका मतलब चाल और कैसी राशि बन गई फिर? ये एक अदिश राशि को निरूपित करेगा। राइट। नेक्स्ट है हमारा पांचवा नंबर। पांचवा ये क्या है? 10 ग्राम घन सेंटीमीटर। तो ये तो भाई एक घनत्व हो गया, है ना। हम जानते हैं घनत्व भी एक अदिश राशि ही होती है ना। तो ये क्या हुआ? घनत्व। और कैसी राशि हो गई? अदिश राशि हो गई। फिर है नेक्स्ट हमारा 6 नंबर, 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी उत्तर की ओर। डायरेक्शन दे दी, सीधी सीधी डायरेक्शन आ गई, तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी होगी। नहीं, ये हमारा वेग हो गया। और हम जानते हैं कि वेग एक सदिश राशि होती है ना। तो इसे हम 6 नंबर क्या ले सकते हैं? यानी ये हमारा वेग हो गया, और वेग एक सदिश राशि है ना। तो इस प्रकार से इनको हमें श्रेणीबद्ध यहाँ कर दिया। उदाहरण नंबर 2 आपका इस प्रकार से हुआ। उदाहरण नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, आइए इसे देखते हैं। आकृति 10.5 में कौन से सदिश सबसे पहले क्या संरेख हैं, है ना। तो इन्हें देखते हैं। संरेख हैं, है ना। तो हम जानते हैं संरेख सदिश वो होते हैं जो एक ही रेखा के समांतर होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक रेखा ये है और इसी के पैरेलल ये रेखा है। इसका मतलब है सी और डी और ये, यानी ए सी डी, ये तीनों ही कैसे होंगे? संरेख होंगे। यानी सबसे पहला हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए, वेक्टर सी तथा वेक्टर डी कैसे हैं? संरेख हैं, संरेख हैं। राइट। दूसरा कह रहा है समान सदिश, इक्वल वेक्टर, है ना। इक्वल वेक्टर वो होते हैं जिनमें परिमाण और दिशा बिल्कुल बराबर होती है। इसका मतलब है यहाँ हम देख सकते हैं कि देखो ये जो पैमाना और ये पैमाना, साथ ही ये पैमाना और ये पैमाना, ये दोनों कैसे बिल्कुल बराबर हैं। और इनकी डायरेक्शन भी क्या है? बिल्कुल एक ही है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं दूसरे नंबर पर कि वेक्टर ए व कौन सा सी कैसे हैं? समान हैं। राइट। इस प्रकार से ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा तीसरा पॉइंट हमसे कह रहा है कि सहआदिम है। और हम जानते हैं कि सहआदिम वो सदिश होते हैं जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है। यानी जो हमारे यहाँ वेक्टर दिए गए हैं, यानी एक तो दिया गया है ये सी, देखो ये जा रहा है, और यहाँ से ये बी जा रहा है इधर की ओर, और यहीं से हमारा डी जा रहा है इधर की ओर। यानी इन तीनों का, यानी बी सी डी, इनका प्रारंभिक बिंदु ये है। तो इसका मतलब ये वी सी डी कैसे हो गए? ये सहआदिम हो गए। राइट। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर बी, वेक्टर सी तथा वेक्टर डी कैसे हैं?
सह आदिम है ना। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमने ये आपके उदाहरण नंबर 3 तक हमने हल करा दिए। तो हम अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज हल कराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुनगुनाते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।